about hardware and software, which is lesson 5. Now start. What is hardware and what is software? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। जो चीज हम आंखों से देख सकते हैं और हाथ से छू सकते हैं उन सबको हम हार्डवेयर बोलते हैं इन जनरल लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो बनता है वो बहुत सारे प्रोग्राम का मिलने से बनता है। प्रोग्राम क्या है? काफी सारे इंस्ट्रक्शन का मिलने से एक प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम कैसे बनाते हैं? उसके लिए लैंग्वेजेज हैं, C++, जावा, HTML, जो भी है। HTML आपका डिजाइन बेस्ड हो गया, बट C++, जावा, ये सब पाइथन, ये सब सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले जैसे हार्डवेयर के बारे में लिखा गया है कि हार्डवेयर रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि हार्डवेयर जो रिप्रेजेंट करता है वो फिजिकली एंड टेंजिबल। फिजिकल मतलब जिसको आंखों से देख सकते हैं, टेंजिबल मतलब जिसको हाथ से छू सकते हैं। दैट इज द कंपोनेंट्स दैट कैन बी सीन एंड टच। ऐसा कंपोनेंट जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। OS क्या है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। OS इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कि इंटरफेस, यानी कि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है। आइए नेक्स्ट जानते हैं इनपुट डिवाइस। जैसा कि आप कीबोर्ड माउस को हाथ से छू सकते, देख भी सकते हैं, वो इनपुट डिवाइस है जो कि हार्डवेयर है। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, मॉनिटर, जो कि हम हाथ से देख सकते हैं, छू सकते हैं, सारा हमारा हार्डवेयर में आता है। ये आगे आपका सामने में एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये हमारा एग्जांपल है। जितने आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं सारा हार्डवेयर है, और जितना राइट साइड में देख रहे हैं सारा वो सॉफ्टवेयर है। रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो इसमें सबसे पहला आता है बोथ आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो दोनों ही एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट है। तो सबसे पहला उसमें लिखा है फर्स्ट लाइन में, बोथ ऑफ देम मस्ट वर्क टुगेदर टू मेक ए कंप्यूटर प्रोड्यूस ए यूजफुल आउटपुट। तो दोनों ही म्यूचुअली डिपेंडेंट है और दोनों का एक साथ काम करने से ही कुछ आउटपुट निकलता है। ये है रिलेशनशिप में बताया गया है। सेकंड ऑप्शन लिखे हैं कि सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर। बिना हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का यूटिलाइज ही नहीं हो पाएगा। आपके पास मोबाइल है, उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो वर्क नहीं करेगा। उसी प्रकार कंप्यूटर में यदि हमारे पास कंप्यूटर है लेकिन उसमें हम यदि सॉफ्टवेयर नहीं डालते, सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसमें हम चलाते हैं, जिसमें हम सब कुछ देखते हैं, पासवर्ड देते हैं, लॉगिन करते हैं, अंदर में जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं या तो कुछ बनाते हैं, वो सारा सॉफ्टवेयर के हेल्प से ही होता है। तो यदि सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम वो काम उस हार्डवेयर में नहीं कर पाएंगे। हार्डवेयर विदाउट सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू ऑपरेट नॉट पॉसिबल। तो हार्डवेयर जो होता है बिना प्रोग्राम का ऑपरेट नहीं होता, यानी कि सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर का भी कोई रोल नहीं होगा। जो उसके आगे लिखा है, टू गेट ए पार्टिकुलर जॉब डन ऑन द कंप्यूटर रिलेवेंट सॉफ्टवेयर शुड बी लोडेड इनटू द हार्डवेयर। तो कोई भी कंप्यूटर में काम करने के लिए उसका रिलेवेंट सॉफ्टवेयर लोड करना पड़ता है। यदि हमको टेली करना है तो टेली का सॉफ्टवेयर हमको डालना पड़ेगा। यदि हमको C++ करना, प्रोग्रामिंग रन करना है तो हमको C++ का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। यदि हमको MS वर्ड पढ़ना है तो MS वर्ड का सॉफ्टवेयर हमको हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए, यानी कि उसका पैकेज, MS ऑफिस का पैकेज होना चाहिए। हार्डवेयर इज ए नेक्स्ट आते हैं, हार्डवेयर इज ए वन टाइम एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। ये हार्डवेयर हम जो भी खरीदते हैं वो एक बार परचेस कर लेते हैं तो उसमें काम चल जाता है जनरली। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव। सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना काफी महंगा होता है और ये कंटिन्यूइंग एक्सपेंस होते रहता है, क्योंकि टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट में हमारा चेंजेस होते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं। इसकी वजह से उसको बार बार हमको डेवलप करना पड़ता है। आप लोग देखते होंगे आपका मोबाइल भी आप जैसे यूज करते हैं तो बार बार सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। अपडेट नहीं करेंगे तो कुछ न्यू चीज जो आपको अपडेट, न्यू चीज जो मार्केट में आए रहते हैं वो आपको
नहीं मिलता है। उसके आगे है सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि आप जानते हैं सॉफ्टवेयर, सिर्फ सॉफ्टवेयर क्या है बोलने से होता है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, वो बहुत सारे प्रोग्राम का मिलने से बनता है जो कि स्पेशल डिजाइन किया जाता है टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड फंक्शन। कोई काम को होने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं, आपका राइट साइड में है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और लेफ्ट साइड में सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप देखिए विंडोज वगैरह का फोटो वगैरह दिया गया है, और आपका राइट साइड में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी है वो सारा का फोटो आपको दिखाया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक्चुअली सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम एक एप्लीकेशंस। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने पढ़ा क्या है, वो एक इंटरफेस का काम करता है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। से जैसे हमारा कंप्यूटर में विंडोज 7 होता है, मोबाइल में एंड्रॉयड होता है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि कुछ भी हम सिस्टम में इनपुट करते हैं तो उसको चेक करता है, कंपाइल करता है। कोई प्रोग्रामिंग वगैरह, कोई कुछ जो भी हम सिस्टम में डालते हैं उसको कंपाइल करता है। असेंबलर का काम है असेंबलिंग करना, यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरा लैंग्वेज को कन्वर्ट करना। हमारा लैंग्वेज को वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज को हमारा लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर भी प्रोग्रामिंग को चेक करता है या सिस्टम को चेक करता है, वो भी लाइन बाय लाइन। कंपाइलर एक ही बार में चेक करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि हम लोग इसमें काफी सारे एग्जांपल बताया गया है, जैसे पेरोल सॉफ्टवेयर। आप जॉब कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे का जॉब कर रहे हैं, तो उसमें पेरोल होता है। आप मैंने कंपनी के रेलवे के पेरोल में है, उसको पेरोल सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिसमें एक एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड रहता है। स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चे का रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, जितना इनकम हो रहा है, कितना टैक्स पे कर रहे हैं, कितना आईटीआर फाइल किए हैं, तो सारा कुछ इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर में होता है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, आप रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम को देख सकते हैं। तो सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल्स है एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो थैंक यू। आपको हमारा प्रेजेंटेशन कैसे लगा शॉर्ट में, आप हमको कमेंट्स करके बताइए। और यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।